सरकार के द्वारा चलाया गया MIS मतलब मंथली इनकम स्कीम जो है भैया एक बहुत बढ़िया स्कीम है, ठीक है। और यह सरकारी योजना है और ब्याज इसमें अभी मिल रहा है 7.4% के हिसाब से। बहुत तगड़ा इंटरेस्ट है भैया, ठीक है। इतना इंटरेस्ट कहीं मिलता नहीं है और सरकारी गारंटी के साथ, ठीक। अच्छा, यह योजना कितना दिन का है? 5 साल का योजना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना मिलता है भैया? 9250 रुपया हर महीना आपको मिलता है अकाउंट में। FD की तरह नहीं है कि आप एक बार पैसा जमा करेंगे 5 साल के लिए तो 5 साल पूरा होने के बाद आपको पूरा पैसा मिलेगा, ऐसा इसमें नहीं है। प्रत्येक महीना आपको 9250 रुपया मिलेगा, 9250 रुपया, इससे बेसी नहीं मिलेगा। और जब यह पैसा आता है ना भैया 9000 के आसपास प्रत्येक महीना, ऐसा फील होता है कि कोई सैलरी आ रहा है, ठीक है। 9000 भी बहुत रुपया होता है, हो सके आपके लिए ज्यादा पैसा न हो लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ा पैसा है, ठीक। तो चलिए हम लोग समझेंगे आखिर इसका लाभ कौन उठा सकता है। ये कोई भगवान का प्रसाद तो नहीं है भैया कि सभी के लिए एलिजिबल है, सभी को मिल जाएगा, छोटा बड़ा अमीर गरीब जो भी है सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ भी नियम है, ठीक है। सभी का अकाउंट नहीं खुलता है। कौन अकाउंट खोल सकता है, किसका अकाउंट खुलेगा, चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता, इसके लायक कौन है। अच्छा, ये सरकारी योजना है भैया, इसका गारंटी सरकार लेती है, सरकार की दावा होता है। अगर 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट अभी मिल रहा है और अकाउंट खुलवाए हैं तो 5 साल के लिए लॉक हो गया। 5 साल तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, 1 रुपया 1 अठन्नी क्या 1 चवन्नी भी कम नहीं होगा, ठीक। तो चलिए इसमें अकाउंट कौन कौन खोल सकता है, इसका पात्रता क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले भैया ये समझिए, ये जो है इंडियन के लिए है, भारतीय आदमी के लिए है, ठीक। अब भारतीय आदमी के लिए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का आदमी तो है लेकिन विदेश में रहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। NRI के लिए नहीं हो सकता है, जो भारत का आदमी है और भारत में ही रहता है ऐसे लोगों के लिए यह व्यवस्था है, ठीक। इसमें क्या है, मेल और फीमेल मतलब पुरुष और महिला, लड़का लड़की दोनों अकाउंट खुलवा सकता है। और इसमें अडल्ट अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। अडल्ट का मतलब होता है जिसका उम्र 18 साल हो गया है या 18 साल से बेसी जिसका उम्र हो गया है, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है, तो उसको अडल्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें अकाउंट जो है 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर है सिंगल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है भैया ज्वाइंट अकाउंट। अब सिंगल अकाउंट क्या है और ज्वाइंट अकाउंट क्या है उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इंडियन खोल सकता है, पुरुष और महिला दोनों अकाउंट खुलवा सकती है, अडल्ट खुलवा सकता है, सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। अच्छा, अकाउंट जो है भैया सिंगल अकाउंट एक से ज्यादा भी खोला जा सकता है, कोई ज्यादा सिंगल अकाउंट भी खोल सकता है, ज्यादा ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकता है। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा कितना आदमी जुड़ सकता है? अप टू 3 आदमी, मतलब 3 अडल्ट जुड़ सकता है। अच्छा, इसके बाद क्या है नियम भैया, माइनर भी अकाउंट खोल सकता है जिसका उम्र 18 से कम है, जिसका उम्र 18 साल से कम है वो भी अकाउंट खोल सकता है MIS का, मंथली इनकम स्कीम का, ठीक। अगर कोई माइनर है, जैसे कोई 10 साल से कम है, कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो इसका अकाउंट तो खुलेगा लेकिन इसके साथ जो है इसका गार्जियन का जो है अनुमति चाहिए, कागज पत्र चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो 10 साल से कम उम्र का बच्चा अगर अकाउंट खुलवाता है तो इसमें क्या लगेगा, माता या पिता का प्रूफ लगेगा, ठीक। अच्छा, इसमें एक नियम और है, अगर कोई माइनर बच्चा है, माइनर बच्चा मतलब 18 साल से कम का बच्चा, अगर कोई माइनर बच्चा है और उसका 10 साल से ज्यादा उम्र हो गया है लेकिन 18 साल से कम, 10 साल से ज्यादा और 18 साल से कम के उम्र का बच्चा अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकता है, ऑपरेट कर सकता है, सब चीज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या नियम है समझिएगा, जैसे यहाँ पर लिखे हैं एक से ज्यादा अकाउंट खोला जा सकता है। जैसे समझिएगा, रमेश नाम का कोई आदमी है भैया, रमेश नाम का कोई आदमी है और उसके पास जो है अभी मान के चलते हैं 50,000 रुपया अभी आया हुआ है एक बार में, ठीक। तो ये 50,000 रुपया जमा करके MIS का अकाउंट खुलवा सकता है। अच्छा, इसमें एक ही बार जमा होगा, एक ही बार जमा होता है, खुचुर खुचुर जमा नहीं होता है। और योजना के तरह जैसे अटल पेंशन योजना में खुचुर खुचुर प्रत्येक महीना जमा करते हैं या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में महीना महीना जमा करने का नियम रहता है, लेकिन इसमें एक ही बार जमा करते हैं हम लोग। और जो है भैया हम लोग को प्रत्येक महीना पैसा मिलता है, प्रत्येक महीना 9200 यानी 9250 रुपया तक मिलता है। एक ही बार जमा करके एक MIS का अकाउंट खोल सकता है, ठीक। यहाँ पर लिखे हैं एक से ज्यादा अकाउंट खोला जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ भैया, जैसे 2030 में 50,000 रुपया है इसके पास तो एक अकाउंट खोल लिया। इसके बाद क्या हुआ, प्रत्येक महीना पैसा मिलने लगा और इसको मजा आने लगा। अब क्या हुआ, मान लिए 2032 में इसके पास 3 लाख रुपया आ गया, 2032 में 3 लाख रुपया इसके पास आ गया। तो ऐसे स्थिति में इसी अकाउंट में जो अकाउंट खोला था इसी अकाउंट में नहीं जमा कर सकता है। ये फिर जब 3 लाख रुपया जमा करेगा तो
एक फिर दूसरा MIS का अकाउंट खुल जाएगा, MIS अकाउंट दूसरा खुल जाएगा। ठीक, और क्या नियम है भैया इसमें पैसा जमा करने का? क्या नियम है? सिंगल अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपया तक जमा किया जा सकता है और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपया तक जमा कर सकता है। ये नियम है। 2030 में 50,000 रुपया जमा कर दिया और 2032 में 3 लाख रुपया, तो 50 और 3 कितना हो गया? मतलब 50,000 और 3 लाख, 3.5 लाख रुपया इसके पास जमा हो गया MIS के अकाउंट में। अब 10 लाख रुपया फिर उसके पास आ गया, समझते जाइएगा। ठीक है, तो फिर ये 10 लाख रुपया जमा करना चाहेगा, नहीं जमा होगा। चूंकि 3.5 लाख रुपया पहले जमा हो चुका है, तो अब कितना जमा कर सकता है भैया? अब जमा कर सकता है 5.5 लाख रुपया जमा कर सकता है, 5,50,000 रुपया। इसलिए ऐसा कि एक अकाउंट में, सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपया तक जमा कर सकता है। तो 2 अकाउंट खुल चुका है, भले अकाउंट अलग अलग है लेकिन अकाउंट तो MIS का है, पोस्ट ऑफिस का भैया, इसीलिए और 5.5 लाख रुपया जमा कर सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपके मन में चलेगा बाप रे बाप, मेरे पास तो उतना पैसा है ही नहीं, लाखों में बात हो रहा है, तो कैसे अकाउंट खुलवाएंगे? नहीं, इसमें क्या नियम है? कम से कम आप 1,000 रुपया जमा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। यही नियम है भैया। आप 1,000 भी जमा कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 2,000, 8 लाख, 9 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के अंदर यही आता है भैया। लेकिन भैया इसमें और कुछ नियम है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कोई माइनर बच्चा का अकाउंट खुला है जिसका उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, तो जैसे उसका उम्र 18 साल पूरा होगा, 18 साल से बेसी होगा, तो वो अपना KYC करेगा। ठीक है, यह अकाउंट खुलता कहाँ है? सरकारी योजना है लेकिन डाकघर में खुलता है, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस के अलावा कहीं नहीं खुलता है, कोई बैंक में नहीं खुलता है। और सब योजना है जैसे अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, कहीं भी खुलता है, बैंक में भी खुलता है, पोस्ट ऑफिस में। लेकिन यह स्पेशल सरकारी है, डाकघर में ही खुलता है और कहीं नहीं खुलता है। ठीक है, तो डाकघर जाके अपना आधार कार्ड वगैरह जमा करेगा और जो है बच्चा वाला अकाउंट से अडल्ट वाला अकाउंट में, मतलब मर्दाना वाला अकाउंट में भैया कन्वर्ट हो जाएगा अकाउंट को। ठीक है, अच्छा, एक और प्रकार का अकाउंट खोला जा सकता है। जैसे किसी का दिमाग जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मनोस्थिति बढ़िया से काम नहीं करता है, स्थिति खराब है, पागलपंती है उसके अंदर, शरीर काम नहीं करता है, दिमाग सही नहीं रहता है, लेकिन वो भी चाहता है कि हम अपना अकाउंट खुलवाएं। कभी दिमाग सही रहता है, कभी दिमाग सही नहीं रहता है। ठीक है, तो उसका भी अकाउंट खोल सकता है सरकार, उसके लिए भी ये नियम रखी है कि वो भी लाभ उठा सकता है। तो ऐसे स्थिति में वो जब अकाउंट खोलेगा तो उस अकाउंट को हम लोग कहेंगे ऑथोराइज्ड अकाउंट। ठीक, लेकिन इसके नाम से खुलेगा, लेकिन डायरेक्ट इसी के नाम से अकाउंट नहीं खुल जाएगा। इसके लिए क्या नियम है? या तो एक गार्जियन लगेगा, इसके साथ गार्जियन हो सकता है, कोई भी गार्जियन इसके तरफ से अकाउंट खुलवाएगा, या कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन होगा। ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब होता है ऐसा आदमी जो एक एफिडेविट बनवाएगा और बोलेगा हम इसका गार्जियन बन रहे हैं। ठीक है, तो वो आदमी इसका गार्जियन बन के, ऑथोराइज्ड पर्सन बन के अकाउंट खोल सकता है। ठीक है, और पैसा निकासी करेगा, जमा करेगा, बंद करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो यही है नियम भैया, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन अकाउंट खोल सकता है। और इसमें बहुत तगड़ा नियम है भैया, मतलब इंटरेस्ट मिलता है, प्रत्येक महीना मिलता है सैलरी की तरह 9250 रुपया तक। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें कितना पैसा जमा करने पर कितना पैसा मिलता है, क्या इतना ही मिलता है, इससे कम भी मिलता है, लेकिन उसका अलग अलग नियम है, पैसा जमा करना पड़ता है। तो आप जानना चाहते हैं कितना पैसा जमा करने पर कितना पैसा मिलता है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए और कितना पैसा जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा उसका नॉलेज लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो से कुछ नॉलेज मिला लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।